उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया। पंचायत चुनाव सिर पर है। 27 में विधानसभा का महासंग्राम होना है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी अपने ही घर को सजाने और संवारने के साथ साथ साफ सफाई कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब आर पार के मूड में है और इस बार गाजगिरी है उनकी ही पार्टी के 3 कद्दावर विधायकों पर। कभी अखिलेश के करीबी माने जाने वाले पार्टी की साइकिल पर सवार होकर विधानसभा तक पहुंचने वाले ये विधायक अब उसी साइकिल से उतार दिए गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या कर दिया इन नेताओं ने कि उन्हें साइकिल से बेदखल कर दिया गया। क्या ये केवल अनुशासन का मामला है या फिर समाजवादी कुनबे में कोई गहरी खींचतान चल रही है? कौन है ये लोग? आखिर उन्होंने क्या कुछ गुनाह किया है? आखिर उनकी गलती क्या थी जो सपा प्रमुख ने एक झटके में ही पार्टी से बेदखल कर दिया? बताएंगे इस रिपोर्ट में। क्या अखिलेश 27 के चुनाव से पहले पार्टी में शुद्धिकरण की प्रक्रिया चला रहे हैं? क्या ये निष्कासन संकेत है कि अब जो भी सपा की विचारधारा से भटकेगा उसे बिना देरी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब सपा ट्वीट बॉम्ब फेंक रही है। सपा ने एक ट्वीट जारी कर 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से निकाले गए नेताओं में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल है। समाजवादी पार्टी ने इन तीनों पर गंभीर आरोप लगाए। सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों के साथ खड़े होने से लेकर किसानों, महिलाओं, युवाओं, कारोबारियों और नौकरी पेशा तबकों के खिलाफ खड़े होने तक ट्वीट में साफ कहा गया कि इन नेताओं को पार्टी ने हृदय परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन वे नहीं बदले। अब पार्टी के लिए ऐसे जन विरोधी चेहरों के लिए कोई जगह नहीं है। विशेष बात यह है कि मनोज पांडे को कभी सपा का रणनीतिकार और विधानमंडल दल का नेता भी माना जाता रहा। राकेश प्रताप सिंह भी पार्टी के पुराने सिपाही रहे, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि जहां रहे विश्वसनीय रहे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव सख्त फैसलों के जरिए पार्टी को फिर से गठित कर रहे हैं, उस विचारधारा के साथ जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर आधारित है। ऐसे में पार्टी अब हर उस चेहरे से दूरी बना रही है जो मुखर होकर पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये तीनों नेता अब किसी और दल का दामन थाम सकते हैं? क्योंकि मनोज पांडे तो भारतीय जनता पार्टी में पहले ही शामिल हो चुके हैं, लेकिन क्या इन दोनों की भी राहें ऐसी ही होंगी? क्या उनके निष्कासन से पार्टी को भीतर से नुकसान होगा या सपा को इसका फायदा होने वाला है? और क्या ये सिलसिला यही थमेगा या आने वाले समय में और भी साइकिल सवारों को पैदल ही किया जाएगा? फिलहाल अखिलेश ने साफ कर दिया है कि समाजवादी सियासत में विचारधारा से समझौता नहीं चलेगा और जो भी पार्टी लाइन से बाहर जाएगा वो पार्टी से भी बाहर जाएगा, ये तो तय है। खैर, विधानसभा चुनाव में इसका असर क्या होगा, किससे फायदा होगा और किससे नुकसान, और बीजेपी इसका फायदा कितना उठा पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।